छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत 3 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की हार पर गुरुवार को मंथन हुआ। कांग्रेस कार्य समिति की मीटिंग में सबसे ज्यादा निशाने पर भूपेश बघेल और कमलनाथ रहे। बता दें कि कमलनाथ के भरोसे पार्टी को मध्य प्रदेश की सत्ता मिलने की उम्मीद थी, जहां बीते 20 सालों से भाजपा सत्ता पर काबिज है। फिर भी कांग्रेस की यहां करारी हार हुई और इसका असर मीटिंग पर भी दिखा, जहां एक तरफ कई नेताओं ने कमलनाथ पर निशाना साधा तो कुछ नेताओं ने राहुल गांधी से अपील की कि वो भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करें। कई नेताओं ने मांग की कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर समय रहते ही फैसला लिया जाए। इस मीटिंग में राहुल गांधी ने ये माना कि पार्टी ने 3 राज्यों में अच्छे से कैंपेन नहीं किया, जबकि तेलंगाना में अच्छी मेहनत हुई थी। मीटिंग में कई नेताओं ने कमलनाथ और कुछ ने तो दिग्विजय सिंह की भी खामियां गिनाई। इन दोनों नेताओं को ही मध्य प्रदेश में कमान दी गई थी और यहाँ पर राहुल गांधी ने भी कम ही समय दिया था। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी निशाने पर रहे, जहां कांग्रेस अपनी जीत मानकर चल रही थी। इस दौरान ये चर्चा भी हुई कि कमलनाथ और भूपेश बघेल दूसरे नेताओं की नहीं सुन रहे थे। यहाँ तक कि कमलनाथ ने तो केंद्रीय नेतृत्व को भी नजरअंदाज किया था। मीटिंग के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कमलनाथ की रणनीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कई बार कमलनाथ मीटिंग ही छोड़कर चले गए जब वो सलाह से असहमत नजर आए। मीटिंग में मुकुल वासनिक ने तो नारे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव में एक नारा जय जय कमलनाथ भी था। ये ऐसा ही था कि जैसे चुनाव कमलनाथ के नाम पर ही लड़ा जा रहा हो और उसमें पार्टी का कोई मतलब ही नहीं हो। इस दौरान ये भी चर्चा हुई कि कांग्रेस का तीनों राज्यों में वोट प्रतिशत लगभग पहले जैसा ही रहा, लेकिन भाजपा ने बहुजन समाज पार्टी और कुछ आदिवासी दलों के हिस्से का वोट झटक कर अपनी ताकत बढ़ा ली। इस दौरान दिग्विजय सिंह अलग ही तेवर में दिखे और उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व पर भी ठिकरा फोड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कमेटी लगातार अपने महासचिवों को बदलती रहती है। मीटिंग में सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा का बूथ लेवल मैनेजमेंट बहुत मजबूत था। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि इन राज्यों में कांग्रेस पहले भाजपा को हरा चुकी है, इसलिए हमारी कहीं खामी जरूर रही है। जनता का हमारे प्रति समर्थन बना हुआ है। इस बीच शशि थरूर ने आगे की प्लानिंग पर जोर देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए हमें अब उम्मीदवार तय करना शुरू कर देना चाहिए। शशि थरूर ने कहा कि अगर हम अभी से उम्मीदवार तय कर दें तो उनके पास जमीन पर काम करने का वक्त रहेगा। प्रियंका गांधी और मनीष तिवारी ने भी ऐसी ही बात कही। दोनों नेताओं ने कहा कि हमें अब लोकसभा के लिए जुटना चाहिए और अभी से उम्मीदवार तय करके प्रचार करना चाहिए। इसके अलावा इंडिया अलायंस के साथ सीटों के समझौते पर भी तत्काल बातचीत शुरू करने पर भी सहमति बनी, ताकि उसके हिसाब से रणनीति तैयार की जा सके। कांग्रेस की ओर से जल्द ही मैनिफेस्टो भी तैयार करना शुरू कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश से कमलनाथ और छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल मीटिंग में निशाने पर रहे। तो इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।